हाँ, राम राम भाई। अपने महाभारत का थ्योरी तो हो गई थी। ये इसके क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप। ये महाभारत रिलेटिव जो भी प्रीवियस आवड़े हैं या जो संभावित प्रश्न हैं वो सर जी ने दे रखे हैं इस बुक में। तो चलो इनको कंप्लीट करते हैं। इसमें देखो भाई, पहला प्रश्न है, महाभारत का प्रमुख पात्र क्या था। महाभारत का प्रमुख पात्र क्या था, ये आप लोगों ने पढ़ा था भी। महाभारत का प्रमुख पात्र शांतनु था। ठीक है, आपने वो थ्योरी की होगी तो आपको पता होगा भाई, महाभारत का मुख्य पात्र शांतनु था। आगे देखो भी, शांतनु ने गंगा के अलावा किससे शादी की थी। ये किससे की थी भाई, सत्यवती से। एक तो गंगा से शादी की थी और एक सत्यवती से शादी की थी। जैसे शांतनु ने गंगा से शादी की थी, उसने अपने 7 पुत्र नदी में बहा दिए थे और 8वां पुत्र हुआ था। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। आगे देखो भाई, ये आ गया विचित्रपुरीय। जो विचित्र वीर्य भाई किसका पुत्र था, तो भाई यो अपने धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है भाई, दोनों का पुत्र था। विचित्र वीर्य के कौन पुत्र थे। अच्छा, यो बोल रहा है विचित्रपुरीय, जो विचित्र वीर्य था ना, इसके पुत्रा के नाम के थे। एक का धृतराष्ट्र था, एक का पांडु था। ठीक है भाई, ए और वी। विचित्र वीर्य के पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। याद कर लियो भाई, थोड़ा मन में भी डाइव। और देखो भाई, धृतराष्ट्र ने किससे शादी की थी। धृतराष्ट्र ने किससे शादी की थी, तो भाई धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की थी। ठीक है भाई, धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की थी। धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की थी, समझ गया आप। धृतराष्ट्र कौन, जो अंधा था, देख नहीं सकता था, और उसने गांधारी से इसने अपनी पट्टी 2 बार खोल ली थी। ठीक है, आगे देखो भाई, पांडु ने किससे शादी की थी। पांडु ने किससे शादी की थी, तो पांडु ने भाई दोनों हाथ शादी की थी भाई। कुंती से भी की थी और माधुरी से भी की थी। ठीक है, पांडु ने कुंती और माधुरी दोनों से की थी। ठीक है, आगे देखो भाई, कौरवों की बहन का क्या नाम था, तो कौरवों की बहन का भी दुर्शाला नाम था। दुर्शाला नाम था कौरवों की बहन का। आपने वो इसके जो थ्योरी टाइप है ना वो कर लिए होगे ना, तो ये अपना आप आराम से कर लोगे आप। उसके अंदर से ही है सब कुछ। धर्मराज की पूजा से कुंती को कौन सा बेटा मिला था। धर्मराज की उससे युधिष्ठिर मिला था भाई। युधिष्ठिर को धर्मराज ही बोला जाता है, तो धर्मराज से युधिष्ठिर मिला था। आगे देखो भाई, कुंती को सूर्य देव की पूजा से कौन सा बेटा हुआ था, तो सूर्य देव की पूजा से भाई कुंती को कर्ण हुआ था। सूर्य देव की पूजा से, जिसका पालन पोषण राधा ने किया था, आप लोगों ने वो ऊपर देखा भी था। कुंती को इंद्रदेव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था। इंद्रदेव की पूजा से अर्जुन मिला था भाई। इंद्रदेव की पूजा से अर्जुन मिला था। इंद्रदेव की पूजा से अर्जुन मिला था। कुंती को वायु देव की पूजा से कौन सा मिला था। वायु से कौन सा मिला था भाई, वायु से भीम मिला था। और वायु पुराण में ही लिखा गया है कि कैथल में हनुमान का जन्म हुआ था। ठीक है, वायु पुराण में। इससे आप ये बोल लो भाई, वायुदेव से भीम हुआ था। वायुदेव से भीम हुआ था। आगे देखो भाई, शकुनी कौन थे। शकुनी भाई मामा थे, कौरवों के मामा था। शकुनी शकुनी कौरवों का मामा था। जैसे इसमें क है और इसके अंदर भी क है। कैसे क कौरव कर सकते हो। कौरवों का मामा था और कौरवों की साइड लड़ा था। जैसे कौरवों को उसने शिक्षा दी थी भी, राजा राजा हड़प लो, ये तुम्हारा है, ये है, वो है। ठीक है, आगे देखो भाई, अर्जुन के बाण से गंगा निकली, वहाँ एक तीर्थ है, उसका क्या नाम है, तो वो बाण गंगा तीर्थ। अब इन पढ़े अभी था, बाण गंगा तीर्थ। ठीक है भाई, ये हो गया बाण गंगा तीर्थ। चलो भाई, इसके आगे की वो देखा है 13 था। ये देखो भाई, 13 नंबर का, महाभारत का सबसे लंबा अध्याय कौन सा, मतलब कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय है भाई 18वां। सबसे लंबा 18वां है, सबसे छोटा 12वां और 5वां है। जैसे 5 पांडव थे, आप इन कराया था वो। ठीक है, आगे देखो, पांडवों की राजधानी कौन सी थी। पांडवों की राजधानी कौन सी थी, ये बोल रहा है अभी। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मतलब कि पांडव इंद्रप्रस्थ। पैसे पै और पैसे पांडव। ठीक है, इंद्रप्रस्थ पांडव। हस्तिनापुर उनकी थी भाई। कौरवों की हस्तिनापुर थी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, ये आ गया डट्टा वाला। 1 मिनट भाई। कौरवों की राजधानी हो गया भाई, कौरवों की राजधानी या हस्तिनापुर थी और उनकी इंद्रप्रस्थ थी। आगे देखो भाई, द्रौपदी को क्या कहा जाता था। द्रौपदी को क्या कहा जाता था, द्रौपदी को भाई पंचाली भी कहा जाता था। पंचाली। ठीक है, द्रौपदी को पंचाली भी कहा था। भगवान शिव और पार्वती की पूजा से शस्त्र मिला था, वह था वो पशुपात्र। या पिन पढ़ा था ना भाई।
पाशुपत्र। ठीक है, आगे देखो है, पांडवों में से कौन था जो स्वर्ग जिंदा पहुंचा था? यो था भाई युधिष्ठिर, जिंदा पहुंचा था भाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ये 5 बचे थे पांडवों की साइड से, और उनकी साइड से 3 बचे थे भाई, ये 5। ठीक है भाई। परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? तो भाई उसको सांप लड़ गया था भाई, परीक्षित जो अपने वो दक्ष सांप था, इसका लड़ गया था, और उसके बेटे ने जन्मेजय अपने सफेद मुँह कराया था। परीक्षित की राजधानी एक तो दिल्ली होती थी और एक असंध होती थी। ठीक है भाई, असंध को शायद मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। सर्वदमन का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है भाई सफेदो। ठीक है भाई, आगे देखो, सर्वदमन यज्ञ किसने करवाया था? भाई जन्मेजय ने करवाया था। ठीक है भाई, आगे देखो, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता भाई, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाभारत का युद्ध भाई कुरुक्षेत्र के वो आया था, अपना वो के नाम था जीतसर, कुरुक्षेत्र के जीतसर में हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध भाई 18 दिन चला था। ठीक है, महाभारत किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है महाभारत? ये भाई समर्ति में आता है। महाभारत किस वर्ग में आता है? यो समर्ति में आता है, समर्ति, मनु समर्ति थी, ऐसे ही महाभारत आता है। ठीक है भाई, इसके आगे वाले करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये बोल रहा है भाई महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? ये बोल रहा है महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? भाई उनको कहा जाता है पर्व। महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पर्व। आगे देखो, महाभारत के पर्व अध्यायों की संख्या कितनी है? महाभारत के पर्व अध्याय की संख्या कितनी है भाई? उनकी संख्या है 18। ठीक है भाई, 18 दिन चला था, 18 ही पर्व हैं। ठीक है, महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो भाई संजय ने सुनाया था। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण क्या था भाई? द्रौपदी वाला था एक तो, द्रौपदी के केस वाला था मुख्य तो। ठीक है, वो अपना राज्य हार गए थे जो द्रौपदी के केस की वजह से, मतलब कि द्रौपदी के बाल वो खिंड गए थे केस, मतलब तो उनका प्रतिज्ञा ली थी भीम ने, भाई मैं इसको बीच से पाड़ूंगा। तो उनको ढूंढो तीर्थ पर ढूंढ के और उनको मारा था। जैसे ढूंढो तीर्थ कहाँ है? ढूंढो तीर्थ जीने में है, आप मैंने आपको पीछे बता दिया है। महाभारत के रचयिता कौन है? बताओ भाई, महाभारत के रचयिता कौन है? तो यो है वेद व्यास, और वेद वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी, और ये तुलसीदास के द्वारा रामचरित्र लिखी गई थी। आगे देखो भाई, महाभारत के रचयिता वेद व्यास के पिता, वेद व्यास का पिता कौन था भाई? यो पराशर था भाई, जो अपना करनाल में इसका वो पराशर ऋषि का वो है। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था भाई? गणेश जी ने किया था। कहाँ है? गणेश जी के द्वारा लेखन। आपने थ्योरी कर रखी तो अपने आप कर लोगे भाई, ये ईजी लगेंगे आपको। महाभारत में कितनी अक्षौणी सेना समाप्त हुई थी? तो भाई 18 ही सेना समाप्त हुई थी। 18 दिन चला, 18 अध्याय हैं, और 18 ही सेना समाप्त हुई थी। ठीक है भाई, और लास्ट में शायद 18 ही योद्धा बचे थे टोटल वैसे मिला के। महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी भाई? ये कौरवों की साइड से लड़ी थी कृष्ण की सेना, पांडवों की साइड से कृष्ण खुद थे। और महाभारत के कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षेणियों का था भाई? 18 का ही था, फिर ऊपर भी बढ़ गया, मतलब कि टोटल सेना कितनी थी महाभारत के कौरवों और पांडवों में? मतलब 18 टुकड़ियाँ थी। जैसे महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा जाता है भाई? उपकरण को कहते थे शायद, धर्म, अच्छा धर्मराज पुत्र कहते हैं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को बोला जाता था। वैसे धर्मात्मा तो कर्ण था, तो इसमें धर्मराज होगा शायद, ये धर्म का पुत्र। अच्छा अच्छा, वो उसका उपनाम है, लेकिन ये धर्म का पुत्र बोल रहा है, ये युधिष्ठिर होगा भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, ये बोल रहा है 37 नंबर का, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा ने जुए में, भाई आप ही ने देखा था ना, वो नल वाला था ये बड़े भाई, किसने और हार दिया था? मैं एक तो नल था, एक महाभारत में हमारा युधिष्ठिर था, और एक इस नल के द्वारा हार दिया गया था। और महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है भाई? रामायण का वर्णन किस पर्व में है? ये बोल रहा है भाई, रामायण का पर्व किस वर्णन में है? ये वन पर्व में है। जैसे महाभारत है ना, महाभारत के अंदर पर्व हैं अलग अलग, 18 पर्व हैं, उनके अंदर एक वन पर्व है, तो उसके अंदर रामायण का वर्णन भी मिलता है अपने को। ठीक है भाई, ऐसे आप कर लेना, रामायण का वर्णन भी मिलता है। जैसे छठे भाग में वो भगवद गीता का वर्णन मिलता है। इस प्रकार अलग अलग पर्व थे। जैसे वन पर्व में ये मिलता है महाभारत का, में रामायण का मिलता है, और एक वो बांधवासी उसमें शायद वन का वो मिलता है। आगे देखो, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है भाई? 1 लाख प्लस हो रहे हैं, 1 लाख से अधिक,
1 लाख से अधिक होने की वजह से ही इनको महाभारत महाभारत नाम दिया गया है। पूरे ऑल इंडिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। आगे देखो भाई 40 नंबर का, महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? सुषेण, ये भाई कर्ण का था। सुषेण, कर्ण का पुत्र था सुषेण। कर्ण जो कि युद्ध के 15वें दिन मारा गया था। इस द्रोणाचार्य जो इसके गुरु थे वो भी 15वें दिन मारे गए थे, और इसका पुत्र था ये सुषेण। सुषेण, ऐसे आप कैसे याद करोगे इसको देख लेना भाई, अण से अण याद कर लेना भाई, सुषेण। महाभारत युद्ध का सेनापति किसने किया था? जैसे महाभारत का सेनापतित्व तो किसके द्वारा किया गया था भाई? जैसे ये बोल रहा है शल्य और अश्वत्थामा, मतलब कि पतन किसकी वजह से हुआ था? पतन के भाई ये मुख्य कारण थे शल्य और अश्वत्थामा, ये मरने के बाद युद्ध पतन की ओर हो गया था। तो आप इसको ए और बी, ए और सी दोनों कर सकते हो, सी ऑप्शन वाला कर सकते हो भाई। शल्य और अश्वत्थामा, जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, अगर अश्वत्थामा का भीम ने मार दिया, ये एक हाथी का नाम था, जुठिया अफवाह फैला दी। द्रोणाचार्य को हराना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके गुरु थे, अगर गुरु को कैसे हरा सकते हैं भाई, इनको सब कुछ आता था। तो जैसे बोला ना अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य एकदम जैसे जैसे मेरा लड़का ही मारा गया, ऐसे टूट गए वो, इस वजह से वो आ रहे युद्ध में। आगे देखो भाई, महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना में कितने महारथी शेष बचे थे? कौरव सेना में कितने बचे थे भाई? कौरव सेना में 3 बचे थे, और उसमें पांडव में 5 बचे थे भाई, 5 पांडव। आगे भाई इसका आगे देखो, महाभारत युद्ध के दौरान कौन से दिन पितामह भीष्म सर्वशेषा प्राप्त हुए थे? मतलब कि वो जो वो थे ना, बाणा के ऊपर नहीं सोते थे, वो कौन से दिन सोए थे भाई? वो सोए थे भाई 10वें दिन। ठीक है भाई, 8 दिन रहा उन्होंने, सोच लो बाणा के ऊपर 8 दिन क्यों रहा? हाँ चलो 8 दिन रहा, वो लास्ट में मरा था भाई। महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म, जिसको देवव्रत भी कहा जाता था भीष्म को, ये 10वें दिन बाण पर लेटे हुए थे? इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर लेना, मेरे को तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। आगे देखो भाई 44 नंबर का, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए थे? तो भाई इनमें 5 टुकड़ी थी इनकी, 5 मतलब 5 सेनापति बनाए गए थे, उसके अंदर 5 सेनापति बनाए गए थे और 5 वो पांडव थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कितने महारथी जीवित रहे? भाई कितने महारथी जीवित रहे? 18 रहे भाई। 5 पांडव रहे थे, 3 उनकी साइड से रहे थे, और कुछ और रहे होंगे भाई। महाभारत के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती कितने वर्षों तक युधिष्ठिर के राज्य में रहे? कितने वर्षों तक युधिष्ठिर के राज्य में रहे भाई? ये रहे थे 15 दिन। महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद भी एक तो धृतराष्ट्र बचा था जो कि अंधा था, एक गांधारी इसकी वाइफ थी, ये बची थी, एक कुंती कर्ण की माँ, अर्जुन की माँ, युधिष्ठिर की माँ, ये बची थी भाई। ठीक है, ये कितने दिन तक? 15 दिन तक। वर्ष कितने वर्षों तक युधिष्ठिर के राज्य में रहे भाई? 15 वर्षों तक रहे, आगे आने वाले 15 वर्षों तक और रहे भाई। ठीक है, महाभारत युद्ध के बाद पांडव में कौन कौन जीवित रहे? पांडव में भाई सभी जीवित थे भाई। पांडव में श्री कृष्ण भी थे, 500 पांडव, आर्यो सातिक। ठीक है, महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था भाई? कृष्ण था भाई। महाभारत का सारथी कौन था? कृष्ण था। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? कर्ण का सारथी कौन था भाई? यो शल्य था भाई, कर्ण का सारथी। कर्ण का सारथी कौन था? शल्य, शल्य, कर्ण शल्य। महाभारत में चक्रव्यूह किसके द्वारा रचा गया था भाई? महाभारत में चक्रव्यूह किसके द्वारा? द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया था। महाभारत के अंदर चक्रव्यूह जो 13वें दिन वो मारा गया था ना अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, वो किसके द्वारा रचा गया था? वो अर्जुन के गुरु थे जो द्रोणाचार्य, इनके द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था। महाभारत में वन पर्व में कितने अध्याय हैं? वन पर्व में 113 भाई, वन पर्व में 315 अध्याय हैं। ठीक है भाई, जैसे वन पर्व में 315 अध्याय हैं। जैसे 31.5 की अपन ट्रिक नहीं बनाई थी, वो वाला कर लेना भाई, 31.5। महाभारत में भीष्म पितामह ने कितने दिन युद्ध लड़ा? महाभारत में भीष्म पितामह ने कितने दिन लड़ा भाई? वो 10 दिन लड़ा था भाई। 10 दिन के बाद में वो शेषा पर लेट गया था भाई। ठीक है भाई, भीष्म पितामह 10 दिन के बाद वो उस पर लेट गया था भाई। द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत में किस दिन हुई भाई? 15वें दिन हुई थी भाई। भीम भी 15वें दिन हुआ था, गए थे,
और ये भी दोनों 15 दिन आप कर सकते हो। आगे देखो भाई, भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? भगवत गीता भी महाभारत का है भाई, यो भाग आप इन पीछे पढ़ा था, महाभारत का ही भाग है और इसका, ठीक है, छठे वर्णन में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णन है? तो भाई ये भीष्म पर्व में है भाई, ठीक है, भीष्म पर्व में भगवत गीता का वर्णन है। जैसे भगवत, वैसे भगवत, भगवत से इसका बै और भीष्म का बै, तो इससे आप कर सकते हो भगवत गीता भीष्म पर्व में है, ठीक है भाई। द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन किस पर्व में है? तो भाई यो इसका वर्णन है सभा पर्व में, सभा लाग रही थी तो उसके अंदर इसका है। नल दैमनी कथा का वर्णन किस पर्व में है? नल दैमती वन में है भाई, वन पर्व में है। नल दैमती भाई यो शायद वो था ना जो अपना जुए में और आ रहा था, इसका वर्णन किस में है? वन पर्व में है। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो भाई यो आदि पर्व में है। लाक्षागृह का वर्णन आदि पर्व में है, आदि पर्व में है लाक्षागृह आदि पर्व। इसको कैसे करेंगे भाई? लाक्षागृह आदि पर्व कर लेना भाई, इसकी कोई वो नहीं लग रहा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? उसकी माता का क्या नाम था भाई अर्जुन की? उसका नाम था भाई सुभद्रा, ठीक है भाई। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा। जैसे इसके अंदर बै है तो इसके अंदर भी बै है, सुभद्रा सुभद्रा सुभद्रा। अभिमन्यु की, जैसे अर्जुन की वाइफ का नाम सुभद्रा था, सुभद्रा। हालांकि देखो भाई, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम था भाई परीक्षित, ठीक है भाई। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। जैसे अभिमन्यु तो अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के पुत्र का नाम परीक्षित था और परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था, ठीक है भाई। ऐसे आप इसको रिलेट करके पढ़ो। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित और परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय, ठीक है। परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? देखो ये आ गया, इसके जन्मेजय नाम था भाई, जिसने यज्ञ करवाया था। अर्जुन अज्ञातवास के दौरान क्या काम करते थे? वही वो नर्तकी का कार्य करते थे और उनका, अर्जुन का जब वहाँ पर नाम था वो बहना कुछ था, ब्रहना नाम से उनका कुछ नाम था, पिन पढ़िया भी था भाई, ठीक है। आगे देखते हैं भाई इसके नेक्स्ट, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको जल्दी नौकरी मिले और अपने जल्दी अपने सपने पूरे करो, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। कोई कमी लगे तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो।